पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, शिक्षक का जो महत्व है वो हमारे जैसा व्यक्ति उसका वर्णन करने के लिए बहुत छोटा आयाम मेरा है। आप खुद शिक्षक और हैं। देखिए, हम सब शिक्षक जरूर, हम लोग शिक्षा को देने का कार्य करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यक ये होता है कि जो हमारे स्पेशली जो हमारे जूनियर क्लासेस के शिक्षक हैं, मैं समझता हूँ कि वो देश के व्यक्तित्व का निर्माण करने में, क्योंकि वो जब बच्चों का व्यक्तित्व निर्माण करते हैं, जो संस्कार उनके अंदर डालते हैं, वो आजीवन रहता है। हमको आज भी याद है कि जो हम लोग के जो कक्षा 1 और कक्षा 2 के शिक्षक हुआ करते थे, उन लोगों ने जिन बातों को हमारे समक्ष रखा और जो उनका आचरण था, वो हम सबके मस्तिष्क पर मुझे लगता है कि आजीवन रहेगा। और ऐसा सभी के साथ होता होगा, केवल मेरे साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि शिक्षक का महत्व इतना राष्ट्र के निर्माण में बहुत ज़्यादा है। और यही सोचते हुए मुझे लगता है, क्योंकि जो महान दार्शनिक आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे, उन्होंने अपने जन्मोत्सव को जो है शिक्षक दिवस के रूप में स्वीकार करने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट किया। तो निश्चित तौर से ये बहुत पावन अवसर है। और इसकी शिक्षकों का महत्व की, गुरु की जो महत्व है, उसके वर्णन तो आपको हर जगह मिल जाएगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। भगवान भी कहते हैं कि साहब जो है गोविंद को पहले, गोविंद ने भी यही कहा कि पहले गुरु को पूजो, वही, क्योंकि वही आपको जो है भगवान तक पहुंचाने का रास्ता बताता है। तो निश्चित तौर से आज के बहुत सारे दोहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक है, बहुत सारे लोगों ने इसकी तरह तरह से वर्णन किया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो निश्चित तौर से गुरु की महिमा का हम जैसे छोटे व्यक्ति नहीं वर्णन कर सकते हैं। और गुरुओं का दायित्व तो मैं समझता हूँ कि और बढ़ जाता है कि उनको राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। सम्मान कार्यक्रम तो किस तरह का कार्यक्रम था और किन लोगों को सम्मान किया? ये कार्यक्रम तो आज, जैसा आपको मालूम है कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस हुआ करता है, रोटरी क्लब ऑफ गोरखपुर युगल ने ये सोचा कि हम जो भी हमारे कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनको हम सम्मानित कर सकते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे समाज में हमारे स्टूडेंट्स के प्रति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं कि गुरु के बगैर हमारी कोई भी चीज़ बन नहीं सकती। हमारी नेशन जो बिल्ट होती है वो गुरु के द्वारा ही सिखाए हुए पद चिन्हों पे चलने के बाद होती है। तो उन्हीं सब चीज़ों को देख करके हम लोगों ने आज सेलेक्ट किया और टोटल 11 अध्यापक और अध्यापिकाएं मिला करके ऐसे हम लोगों ने चुने, जिनको आज हम लोगों ने रोटरी क्लब ऑफ गोरखपुर युगल की तरफ से सम्मानित किया। और सम्मानित क्या किया, उनको स्टेज पे बुला करके खुद को सम्मानित किया, क्योंकि हम सम्मानित करने के काबिल उनको अपने को नहीं पाते। अनुपम सहाय, मैं सचिव हूँ रोटरी क्लब ऑफ गोरखपुर युगल का। सबसे पहले तो शिक्षक दिवस के दिन आज जो रोटरी क्लब युगल ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और कई सारे ऐसे शिक्षकों को चुना, इसमें एक ख़ास बात ये थी कि अपनी क्लासरूम टीचिंग की ड्यूटीज़ के अलावा उसके बियॉन्ड जिन लोगों ने काम किया समाज को सुधारने में, समाज के लिए कुछ करने में, या छात्रों को ही एक नए ढंग से एक नई दिशा दिखाने में, इस तरह के लोगों को यहाँ पे आज बुला करके सम्मानित किया गया। इसके लिए हम लोग सब आभारी हैं रोटरी क्लब युगल के। एक चीज़ जो हमेशा सामने आती है, दिखती है, कि हम तैयार क्या करना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ी। हम नेतृत्व देने वाली पीढ़ी, लीडरशिप के लिए हम ट्रेन करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं, या हम मैनेजर्स बनाने के लिए, यानी जो सारी चीज़ें मैनेज कर ले। प्रबंधक का काम भी बहुत अच्छा होता है, पर हम लीडरशिप की बात, जो थिंकिंग की, जो एक सोच की जो एक भावना है, वो नई पीढ़ी में आ सके, वो लाने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो पूरा यहाँ का जो कार्यक्रम था वो खासतौर से इस पे केंद्रित था कि हम टीचिंग के बियॉन्ड किस तरीके से हम नई पीढ़ी को हम गढ़ते हैं, बनाते हैं, किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ताकि वो समाज को एक दिशा दे और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। सर, आप एजुकेशन पे रहे और इन्वायरमेंट से भी आपका ताल्लुक रहा है, तो किस तरह से देखते हैं इन दोनों फील्ड को अलग, शिक्षा और पर्यावरण साथ में? ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है एक्चुअली। अगर आप देखें तो हम
समाज में जो काम करते हैं, अगर हम पढ़ने के साथ या उन चीज़ों को हम छात्रों के बीच में ले जाएं और छात्र छात्राओं की जो चीज़ें हैं वो हम समाज में ले जाएं, तो इससे अच्छा कोई एक जो रिलेशनशिप है वो बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारी जो सोच है, जो छात्र छात्राओं को चाहिए, वो ज़मीनी सच्चाइयाँ चाहिए। ज़मीनी सच्चाइयाँ मिलती कहाँ से है? पर्यावरण के काम से या और भी चीज़ों से, गरीबों के साथ काम करने से वो चीज़ें आती हैं, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ला पाते हैं। और एजुकेटेड होने के नाते हम ऐसी चीज़ों को जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं वो हम समाज में ले जा पाते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और मुझे तो इसकी कॉम्प्लीमेंटरिटी से बहुत फ़ायदा मिला। एक लाइन में बात करें तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज की डेट में समाज को? संदेश ये ज़रूर देना चाहेंगे कि समाज से जुड़ना चाहिए। एक बहुत पहले एक प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि हमारे विश्वविद्यालय और विद्यालय समाज की खिड़की होने चाहिए, विंडो होना चाहिए। तो वो जो खिड़की है जहाँ से हम समाज को देख पाते हैं, वो देखने की भावना और देखने की कला ज़रूरी है कि हम केवल अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, उन्हीं बाउंड्री वॉल्स के अंदर न रह जाएं, हम समाज से मुतासिर हों, उससे इन्फ्लुएंस हों, उससे अफेक्ट हों और अपनी पीढ़ी को उसके अनुसार गढ़ सकें, बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। यश जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जय हर मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, जय भारत जय हो। जल जाता है वह दिए की तरह कई जीवन रोशन कर जाता है। जल जाता है वह दिए की तरह कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। जैसे कि उदाहरण में अभी इस रोटरी क्लब में कई सारे शिक्षक हैं। यहाँ तक कि हमारी प्रियंका दीदी विद्या को भूल गई कि वो भी एक शिक्षक है, उन्हें भी सम्मानित करना चाहिए। हो चुका, स्पेशल मैं एक बार और उन्हें सम्मानित करना चाहूंगी। उनके सामने ये कुछ नहीं है पर मैं उन्हें देना चाहती हूँ। थैंक यू। साथ साथ एक बहुत प्यारी दीदी ताइक्वांडो की ड्रेस में आपको कैसा महसूस हो रहा है? फन पार्ट